जो कार बनाने वाली दुनिया की दिग्गज कंपनी टेस्ला भारत में एंट्री करने की तैयारी में है। खबरों के मुताबिक एलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला गुजरात में अपना कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगी। A big news coming in for India. Tesla is all set to enter into the country. You heard it right. Elon Musk's Tesla is poised to establish the car manufacturing plant in Gujarat. The official announcement is expected during the vibrant Gujarat Summit in January 2024. टेस्ला के हवाले से टेस्ला की पहली फैक्ट्री गुजरात आ रही है। गुजरात वेलकम करने वाला है टेस्ला की पहली फैक्ट्री को। 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एलॉन मस्क दोनों ही शामिल होंगे और पहली फैक्ट्री लाई जाएगी। पहली फैक्ट्री की बुनियाद रखी जाएगी गुजरात के अंदर। मुझे तरस आता है पाकिस्तान की अवाम पे और अपने आप पे भी आता है। आजकल हमारे पॉलिटिशियंस पता है क्या बेच रहे हैं हमें? हम तनख्वाह डबल कर देंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको ये करेंगे। भाई सबसे पहले हमें ये बताओ पैसा पैदा कहाँ से होगा? लोगों की तनख्वाहें बढ़ाना कोई मसला है? किसी की 50,000 तनख्वाह है, सरकारी बंदे को जी लाख रुपए तनख्वाह कर देंगे। भाई क्यों कर दोगे? वंस यू कांट अर्न द मनी, हाउ कैन यू रेज द रेवेन्यू? आप उनकी नौकरी की तनख्वाहें कैसे बढ़ाएंगे? सर, एलॉन मस्क ने नरेंद्र मोदी के साथ मुआहदा कर लिया है, उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है कि गुजरात के अंदर वो फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं, कार बनाएंगे और उसके साथ उस कार की मालियत होगी 20 लाख रुपए। कैसे देखते हैं आप? थोड़ा सा बताएंगे उनको क्या बेनिफिट्स होगा टेस्ला उधर जाएगा? बात करते हैं तो मुझे कई मेरे जानने वाले कह देते हैं भी पाकिस्तान की कोई अच्छी बात भी बता यार, अच्छी बात है मुझे बताओ तो मैं मेरे मुंह में क्या मेरा दिल नहीं करता, मेरे खुद कान तरस गए उस मुल्क से कोई अच्छी खबर आए। मेरा दिल करता कि मैं बताऊं कि आप गड्ढे में गिर रहे हो। मेरी मादरे मिल्लत है यार, मैं पैदा हुआ वहां से, पाकिस्तानी हूं, मैं मरूंगा एज ए पाकिस्तानी, लेकिन वहां से कोई अच्छी खबर आए तो दूं ना आपको। मेरे तो खुद कान तरस गए। आप सबको देखने वाले को मैं बताऊं, मैं इमरान खान साहब के गीत या वॉशिंगटन डीसी में सारा दिन दफ्तर में लगा के नाचता था सारा दिन, बनेगा नया पाकिस्तान, आएगा। जय हिंद दोस्तों, टेस्ला कंपनी अपनी फैक्ट्री जो है गुजरात में लगाने वाली थी। पहले टेस्ला का जो एलॉन मस्क जो ऑनर है वो बोल रहे थे कि हम भारत में जो है बनी बनाई कार बेचेंगे, तो भारत ने तुरंत मना कर दिया कि इस पे ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगेगा, ट्रिपल टैक्स लगेगा, जिससे और भी ज़्यादा जो है मना करने के बाद जब भारत का कहना है कि अगर तुम भारत के मार्केटिंग में अगर कार बेचना चाहते हो तो भारत के अंदर फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, तो भारत का जो है बात मान के टेस्ला का एलॉन मस्क जो है वो टेस्ला कंपनी गुजरात में लगाने वाले हैं। पहली फैक्ट्री जो है गुजरात में लगेगी और कंपनी लगने से, फैक्ट्री लगने से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो इंडिया की ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, साथ में लोगों को रोजगार भी बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। जिस एरिया में ये फैक्ट्री लगेगी वहाँ का बिल्कुल ग्रोथ एक बाइक बढ़ जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा भी होगा, क्योंकि टेस्ला कंपनी जो है इलेक्ट्रिक कार बनाती है। और ये देख करके पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हो चुके हैं कि टेस्ला इतनी बड़ी कंपनी जो है वो भारत में उतार रही है। जल्दी ही आपको अपने देश में यानी कि भारत में टेस्ला की गाड़ियां दौड़ती हुई मिल सकती है। आप भी खरीद सकते हैं, आपके बजट में भी आ सकती है। बजट में भी मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ दी हुई है कि टेस्ला की भारत में एंट्री होने की तैयारी आपको नज़र आ रही है। टेस्ला के हवाले से टेस्ला की पहली फैक्ट्री गुजरात आ रही है। गुजरात वेलकम करने वाला है टेस्ला की पहली फैक्ट्री को। 2024 में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, एलॉन मस्क दोनों ही शामिल होंगे और पहली फैक्ट्री लाई जाएगी। पहली फैक्ट्री की बुनियाद रखी जाएगी गुजरात के अंदर। उनमें हमें बहुत फर्क है, हम मुसलमान हैं, वो हिंदू हैं। इस फर्क की मैंने बात नहीं की, मैं तरक्की पर बात करी हूँ, मईशत पर बात करी। तरक्की माशाल्लाह पाकिस्तान ने बहुत बड़ी तरक्की की है। क्या तरक्की? पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। ये तरक्की है। सुनिए, एटमी ताकत, एटमी ताकत, एटमी ताकत मैं मानती हूँ, एटमी ताकत है। मैं तो बात मईशत पे कर रही हूँ मेरे भाई। गुर्बत है जहाँ पर, जहाँ आटा नहीं मिल रहा वहाँ जाकर फिर एटम बम फोड़ दें, ये बताने के लिए हम ताकतवर है। नहीं, हम ताकतवर हैं माशाल्लाह, शुक्र। हम आटा तो मिलता है, हमें आटा तो मिलता है खाने के लिए, मगर हमारी बेईमानी खत्म नहीं होती। और क्या तरक्की है? और तरक्की माशाल्लाह अल्लाह ताला का बड़ी करम नवाज़ी है कि पाकिस्तान में बहुत सारे कारोबार चल रहे हैं। कौन से? जूतों का कारोबार चल रहा है, कपड़े का कारोबार चल रहा है, टेक्सटाइल, बोले पहले आप। टेक्सटाइल मिलें चल रही हैं। सिर्फ एक टेक्सटाइल मिल जो है वो अटक से वो अपना क्या नाम है भारत शिफ्ट हो गई है। वो मियाँ साहब के कहने पर मियाँ साहब ने परेशान किया और वो स्टील मिल खसारे में, PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, टेक्सटाइल खसारे में, शुगर मिल खसारे में। क्या चाहते हैं आप? नहीं, देखिए भारत का हाल अगर मुझसे आपने पूछना है तो हमारे जो नए वज़ीर आज़म साहब ने अगले दिन एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा जब वाजपेयी साहब आए थे तो $1 बिलियन भी फॉरेन रिजर्व नहीं था इंडिया का। आज कितना है? $600 बिलियन।
तो वो अगर वो कोठियां घर लेते टोरंटो और दुबई में, तो वो 600 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज तो ना बनता ना उनका। अच्छा, दूसरा करप्शन करें तो इलॉन मस्क वहां लेने क्या जाएगा? दुनिया की फार्मेसी किस तरह बन जाएगा भारत? तेजस वहां संभल क्यों होगा? फिर मोदी साहब यहां आके अपनी 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 पेमेंट प्लान और अपनी करेंसी और अपनी डायस्पोरा को प्रमोट क्यों करेंगे? अगर उनका प्लान ये प्लान हो, वो तो फिर आगे यहाँ मकान देखेंगे ना, यहाँ प्लाट देखेंगे, टोरंटो में घर देखेंगे, दुबई में प्रॉपर्टियां बनाएंगे ना, जिस तरह आप बनाते हैं। तो ये इस तरह नहीं होता, दर हकीकत इस तरह नहीं होता। आपने बिल्कुल डिलीवर कर रहे हैं, जिस वजह से मैं समझता हूं कि ब्रिटिश ने इस कंट्री को, इस पूरे खिते को 4-6 मुल्कों में डिवाइड किया था कि ये कभी सुकून से ना खिता रह सके, कभी सुकून से ना रह सके। तो सर इनकी इकोनॉमी कभी, पाकिस्तान की इकोनॉमी कभी ठीक नहीं होगी, ऐसे ही रहेगी? आपकी इकोनॉमी ठीक तब होगी जब एक पाकिस्तानी पैदा हो जाए पाकिस्तान में। अभी तक तो कोई भी नहीं है। हमें सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए। मुझे तरस आता है पाकिस्तान की अवाम पे और अपने आप पे भी आता है। आजकल हमारे पॉलिटिशियंस पता है क्या बेच रहे हैं हमें? हम तनख्वाह डबल कर देंगे, हम आपको इतने पैसे देंगे, हम आपको ये करेंगे। भाई सबसे पहले हमें ये बताओ, पैसा पैदा कहां से होगा? लोगों की तनख्वाहें बढ़ाना कोई मसला है? किसी की 50,000 तनख्वाह सरकारी बंदे की लाख रुपए तनख्वाह कर देंगे, भाई कितों कर दोगे? वंस यू कांट अर्न द मनी, हाउ कैन यू रेज द रेवेन्यू? आप उनकी नौकरी की तनख्वाहें कैसे बढ़ाएंगे? आप जब तनख्वाहें बढ़ाते हैं, वो फिर पूरा मुल्क उसको पे करता है। वो तनख्वाह के लिए आपके पास होगा, हो सकता है फॉर एग्जाम्पल जी 25 करोड़ की आबादी है, लेट्स से जी 25 लाख मुलाजम है पाकिस्तान में, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, सरकारी मुलाजम की बात कर ले, 30 लाख है, 40 लाख है, मुझे नहीं पता कितना है। तो वो जो 40 लाख, 30 लाख, 25 लाख बंदा जो मुलाजम है सरकारी, उसकी जब आप तनख्वाहें बढ़ाते हैं तो जो कर्जे लेने पड़ते हैं वो कौन देता है? वो टैक्स तो पब्लिक देती है। सो गिव अस अ रेमेडी, हाउ विल यू रेज द रेवेन्यू? रेवेन्यू कैसे रेज करेंगे? ये वो रेमेडी बताएं जनाब। हाँ, सानू ये ना दसो कि की करने ते की नहीं करने। डोंट टेल अस द स्टोरी, टेल अस हाउ द रेवेन्यू विल बी इंक्रीज। ये है क्वेश्चन, बट वो कोई बताते ही नहीं। उन्होंने बताया इसका जवाब भी कोई नहीं आएगा। नोबडी वांट्स टू डू इट, फ्रैंकली स्पीकिंग। कोई ये नहीं करना चाहता। मुझे और उन पॉलिटिशियंस को भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए दैट यू आर विनिंग एंड रनिंग इलेक्शंस ईयर्स आफ्टर ईयर्स, बट आपके पास कोई फार्मूला नहीं है। वही फार्मूला पिछली दफा कहा था जी हम तनख्वाह 50,000 करेंगे, इस दफा कह रहे हैं हम लाख रुपए कर देंगे ताकि इलेक्शन जीत जाए। हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे और इन जो चोर हैं उनको पकड़ो, जो भी है। भारत की बात करते हैं तो भारत की बात ये करते हैं कि भारत तो मसले का हमारा एक बाकी हिस्सा है पाकिस्तान का। जब पाको हिंद था तो सारी बादशाही मुसलमानों की थी, मुसलमानों से छीना गया, बरतानिया ने वापस नहीं किया। भाई मेरे ये पूरा खित्ता हिंदुस्तान के लाया जाता था। सेपरेशन हुई थी। मुगलिया बादशाह के पास था, मुसलमानों के पास था, मुसलमानों से छीना गया। अच्छा। हाँ जी, इंडिया की ऐसी कोई बात नहीं है। इंडिया तो मसला है कि उन्होंने अंग्रेजों ने साजिश करके इंडिया बनाया है। ये भाई उनका खित्ता पहले ही था, हम अलग हुए थे। खित्ता हमारा था। अच्छा, पाकिस्तान का नाम 1947 से पहले था? जी पाको हिंद था। ये तो हम कहते हैं। हम कहते हैं। अच्छा, तो हमारे पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था बताएं? पाकिस्तान का नाम मोहम्मद चौधरी किसने किया था? चौधरी साहब ने किया था। चौधरी रहमत अली ने किया। आपको तो ये भी नहीं पता किसने तजवीज किया था? तो मुसलमान तो पहले भी थे ना, पाकिस्तान बाद में बना, मुसलमान तो इससे पहले भी थे। मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रही, मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ मेरे भाई। मैं तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ कि ये मुसलमान से छीना गया सब कुछ। नहीं, आप कह रहे हैं ना हमारा भारत बना था। भाई उनका खित्ता पहले था, उनका पैसे हमारा था, हम मुसलमान हैं। एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला जो है वो भारत में कार बनाएगी और बेचेगी। भारत के मार्केट में जो है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ला कंपनी गाड़ी आएंगी, क्योंकि ये जो है ये इलेक्ट्रिक कार होने वाली है, जिसकी मार्केट इंडिया में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होगा। पहले कंपनी जो है वो एलोन मस्क ने मना कर दिया था फैक्ट्री लगाने के लिए। बोले थे कि हम पहले जो है बनी बनाई कार हम इंडिया में बेचना चाहते हैं, लेकिन भारत सरकार ने मना कर दिया कि नहीं भाई, बनी बनाई कार नहीं बेच सकते हैं। तब उसे पता हुआ कि फैक्ट्री लगाने में ही फ़ायदा है। तो भारत में टेस्ला की पहली फैक्ट्री जो है वो गुजरात में अहमदाबाद के अंदर लगने वाला है। बहुत ही बड़ा जो है वो टेस्ला की कंपनी लगेगी, जिससे लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिलेगा और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा इस कंपनी से। और सरकार को भी इस फैक्ट्री से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आपको मालूम होगा
कि एक बनी बनाई कार आएगी, उसमें जहाँ पर जो गाड़ी बनकर आती है वहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा होता है जहाँ पे फैक्ट्री लगी होती है। अब ये इंडिया में फैक्ट्री लगेगी तो इंडिया का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको मालूम है किस तरीके से होगा, क्योंकि इंडिया में सारे मैन्युफैक्चर कार बन रही है, चाहे महिंद्रा की हो चाहे टाटा की हो, आपको मालूम होगा। इसी बात को लेकर के पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का चर्चा चल रहा है कि हर फैक्ट्री, हर बड़ा से बड़ा फैक्ट्री, हर से बड़ा बड़ा कंपनी जो है आखिर में भारत में क्यों जा रही है। भारत का ग्रोथ रेट बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान की इकनॉमी दिन पर दिन गिरती जा रही है। अभी वर्ल्ड बैंक का एक बयान आ गया था, जिसमें बयान में वर्ल्ड बैंक ने बताया कि महज 1 से 2 महीने के अंदर जो है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। जिस तरीके से वहाँ महंगाई बढ़ रही है और गरीब लोगों का जो है गुजारा करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल